गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 4 दशक बाद होगा सत्ताधारी पार्टी का प्रचंड बहुमत। हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर के 3 दिन के दौरे पर शनिवार को विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदान किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी सत्ताधारी दल का विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होगा। सरकार विकास एवं लोक कल्याण की योजनाओं को और तेजी से लागू करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री योगी ने आज सुबह गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव में मतदान करने के लिए नगर निगम स्थित बूथ पर पहुंचे एवं नगर विधायक के रूप में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी के 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। 27 पर वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय का मतदान होने के कारण मतदान किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार अधिकतर सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतेगी एवं मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने 2/3 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत की सरकार बनाई है। 2017 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लेकिन विधान परिषद में समस्या का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका से समाजवादी पार्टी विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को अवरुद्ध कर दी थी, लेकिन इस चुनाव के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगा। इससे लोक कल्याण के कार्यक्रमों, महिलाओं की सुरक्षा व संलग्न युवाओं को रोजगार, अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में सरकार और भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी। नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेस का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहत कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहाँ उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है
यह कार्रवाई